नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद को विजेता ट्रॉफी एवं 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भव्य समापन केवल एक प्रतियोगिता का अंत नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल खेल भविष्य की नई शुरुआत है। खेल आयोजन आज हमारे गांव-गांव, न्याय पंचायतों और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान देने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। उत्तराखंड में खेल प्रतियोगिताएं अब जनचेतना का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बन चुका है। इस आयोजन में 11 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों के खातों में भेजी जा रही है। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक डॉक्टर आशीष चौहान, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल एवं खेल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उत्तराखंड में न्यायपालिका के परिसरों को निशाना बनाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन राजधानी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिला जज कार्यालय की ओर से सूचना मिलते ही पुलिस ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा अभेद्य कर दी है। जिला न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भी मंगलवार को एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था। इस मेल के बाद बुधवार सुबह से ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मुस्तैद दिखाई दिया। संयुक्त टीमों ने कोर्ट के कोने-कोने को खंगाला। बता दें कि पिछले 2 दिनों के भीतर उत्तराखंड के लगभग सभी प्रमुख जिलों उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की अदालतों को ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं। अदालत परिसर में आने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति और लावारिस वस्तुओं की सघन तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने अधिवक्ताओं और वादकारियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना कंट्रोल रूम को दें। उत्तराखंड पुलिस अब इन धमकी भरे ईमेल्स के आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी है। साइबर सेल की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन धमकियों के पीछे किसी शरारती तत्व का हाथ है या यह किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है। फिलहाल सभी न्यायालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और स्थिति नियंत्रण में है। और चूंकि इस प्रकार का मेल प्राप्त हुआ है, इसको जब भी आता है, चाहे वो सही थ्रेट हो चाहे गलत थ्रेट हो, उसको हम सीरियस मान के चलते हैं और उसमें प्रॉपर तरीके से चेकिंग, एंटी साबोटाज चेकिंग और बीडीएस टीम से चेकिंग करवाई जाती है और वो हम करवा रहे हैं। और साथ साथ हमारी जो साइबर टीम्स हैं वो इसमें जांच कर रही हैं। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। Yes, you could beat the world, you could beat the war, you could top the clock, go banging on his door, you could throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you could be a master, don't wait for love, dedicate yourself and you gon' find yourself, standing in the Hall of Fame, yeah। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने प्रदेश में सक्रिय नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने रुड़की और उत्तर प्रदेश के देवबंद में छापेमारी कर की। इस कार्रवाई के साथ ही अब तक इस मामले में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि मामले की शुरुआत 1 जून 2025 को हुई, जब संतोष कुमार को प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के फर्जी रैपर, नकली आउटर बॉक्स, लेबल और क्यूआर कोड के साथ पकड़ा गया। इस संबंध में देहरादून जिले के सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में जांच की जिम्मेदारी सेलाकुई पुलिस से स्थानांतरित कर एसटीएफ को सौंप दी गई। जांच के दौरान पहले गिरफ्तार आरोपी भिवाड़ी राजस्थान निवासी नवीन बंसल उर्फ अक्षय से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर तैयार की गई जाली दवाएं नरेश धीमान, लोकेश गुलाटी और मोहतरम अली से खरीदकर बाजार में सप्लाई करता था। यह भी सामने आया कि संगठित तरीके से इस अवैध कारोबार को संचालित किया जा रहा था। सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने रुड़की और देवबंद में दबिश देकर नरेश धीमान, लोकेश गुलाटी और मोहतरम अली को गिरफ्तार कर लिया।
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि जाली दवाओं के निर्माण और विपणन में शामिल गिरोह के पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देर रात्रि हम सूचना पर वहाँ पहुँचे फैक्ट्री पर, तो वहाँ पर वो अर्धनिर्मित दवाइयाँ, रैपर और ऐसी कंपनियों के रैपर जिनका मैन्युफैक्चरिंग कहीं और का था, जैसे हिमाचल हो चाहे महाराष्ट्र की हो, और करीब करीब 10 से 15 लाख के करीब टैबलेट्स वहाँ पर थी। इसी सूचना पर वहाँ पूछताछ पर फिर अन्य टीमें जो है लक्सर क्षेत्र में गई, जहाँ पर एक वाटर प्लांट की कंपनी का नाम से खोला गया था, लेकिन वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारे रैपर थे उसको भरा जा रहा था वहाँ पर। तो इस तरह करके वहाँ पर हमें 1 लाख के ऊपर करीब टैबलेट्स मिली हैं और कुछ रैपर्स वगैरह काफ़ी मिले हैं। अभी तक हमें जानकारी मिली है, जो मौके से मिले हैं बेसिकली वो काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो हमारे पास अपनी जानकारी थी पैन इंडिया है, मतलब हर जगह सप्लाई थी, खासकर बॉक्सेस में कुरियर के माध्यम से भेजा जाता था और साथ ही साथ कुछ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी विभिन्न देश के विभिन्न कोनों में। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल ने देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर खंडूड़ी भूषण ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए उन्हें शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया। बता दें कि प्रतिभा थपलियाल ने वर्ष 2023 में आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक तथा एशियाई प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 9 फरवरी 2026 को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने पुनः प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। इस अवसर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि प्रतिभा थपलियाल की उपलब्धियां महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। उनकी सफलता से प्रदेश की अधिकाधिक बेटियां खेल एवं फिटनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी। इस अवसर पर भूपेश थपलियाल व वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र जुगरान भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड समाचार। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।